नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने तेनालीराम की किस्सा लेकर आई हूँ। आपने उसकी बुद्धिमानी की बातें तो अवश्य सुनी होंगी। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी तेनालीराम की। एक बार की बात है, महाराज कृष्ण राय के दरबार में उनके जो 9 रत्न थे उनको उन्होंने एक विशेष दावत पर बुलाया और उस दावत में उन्होंने अपने बाग के विशेष एक बहुत ही स्वादिष्ट वैरायटी के बैंगन लगा रखे थे। उन बैंगन का एक स्वादिष्ट सा पकवान बनवाया और उन सबको खिलवाया। वो बैंगन इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि बस पूछो ही मत। तेनालीराम के तो जैसे मन मंदिर में वो बस गया था। लेकिन राजा कृष्ण राय, उनके जो बाग था उसके अंदर ये बैंगन उगाया जाता था और राजा कृष्ण राय को वो बेहद पसंद था। वो रोज़ उस बैंगन के पौधों को जाकर खुद देखते थे, खुद निरीक्षण करते थे। एक एक फूल और एक एक फल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी रहती थी। वहाँ उन्होंने किसी के भी आने का प्रतिबंध लगा रखा था। कोई भी उनके बैंगन के पौधे को छू नहीं सकता था। अब वो बैंगन का पकवान खाने के बाद तेनालीराम के तो मन में बस ऐसा वो उतरा कि बस अब समझ में ही नहीं आया। उसने जाकर घर पर अपनी पत्नी को उसके स्वाद के बारे में खूब गुणगान करते हुए बताया। उसका बेटा भी वहाँ बैठा सुन रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम तो राजा के बहुत ही प्रिय हो, क्यों ना एक दो बैंगन ले आओ, हम भी चख लें कितने स्वादिष्ट हैं वो बैंगन। वो तेनालीराम ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर आ सकता। वो तो राजा का बहुत ही प्रिय पौधा है और वो किसी को भी एक भी बैंगन लेने नहीं देते हैं। तो रानी, उसकी पत्नी ने कहा कि बहुत इच्छा हो रही है, आपने इतनी तारीफ कर दी है कि एक बार तो खिला दो, क्या फर्क पड़ता है। तेनालीराम ने सोचा कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। वो चुपके सबकी नज़रों से बचता हुआ बाग में गया और 2 बैंगन अपनी अंटी में छुपाकर चुपचाप बाहर निकल लिया और घर जाकर उसने अपनी बीवी को चुपके से दिया। कहा, चुपके से बना लो, किसी को बताना नहीं कि मैं बैंगन लेकर आ गया हूँ। अब जब उसकी पत्नी ने वो बैंगन बनाया और उसने खाकर देखा, जो उसकी खुशबू उड़ रही थी पूरे ही घर में, आ हा हा हा, मतलब वो बयान नहीं कर सकती थी कि इतनी स्वादिष्ट खुशबू थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि अब इतना स्वादिष्ट बैंगन है, केवल मैं कैसे खाऊं। अब मुझे अपने पुत्र को भी तो खिलाना पड़ेगा। उसने तेनालीराम से बहुत मिन्नतें करी, अरे बेटे को भी खिलाने दो ना, इतना स्वादिष्ट है। तो तेनालीराम ने कहा, ना। उसको खिला दिया और उसने राजा को बता दिया तो उसने कहा, नहीं, मैं तो खिलाना चाहती हूँ। तो तेनालीराम ने अपना बुद्धि घुमाई और उसको एक युक्ति समझ में आई। उसने पूछा, बेटा कहाँ है? अरे वो तो छत पर गया था। तो तेनालीराम वहाँ गया, देखा तो बेटा वहाँ पर छत पर सो रहा था। उसने तुरंत गुसल खाने में गया, एक बाल्टी पानी भरी और उसके बेटे के ऊपर जोर से फेंक दी। और बेटा हड़बड़ा कर उठा। उससे बोलता है, ओह, इतनी बारिश में कहाँ सो रहा है, चल जल्दी चल, नीचे चल, नीचे चल। और वो नीचे लेकर आया, उसके कपड़े बदलवाए, बोलते चल खाना वाना खा ले पहले और उसके बाद आराम से सो जाना। बेटे ने भी वो बैंगन की करी खाई। आहा हा हा, क्या स्वादिष्ट थी, उंगलियां चाटता रह गया। सारे के सारे बिल्कुल तृप्त हो गए इतना स्वादिष्ट बैंगन खाकर। अब दूसरे दिन वो वहाँ पहुँचा जब दरबार में, तो देखा कि राजा तो बड़ी ही समस्या के मूड में बैठे हैं, परेशान। अरे राय, मेरा बैंगन चोरी हो गया, मेरा बैंगन चोरी हो गया। तेनालीराम को बुलाया गया और उसको बताया कि भाई, कल ना मेरे बैंगन चोरी हो गए। मैं तो एक एक बैंगन गिन कर रखता हूँ, मेरे पूरे 2 बैंगन गायब हैं, पता लगाना पड़ेगा। तुम्हारे पास ही इतनी बुद्धि है, तुम ही पता लगाओ। तेनालीराम कहता है कि मैं कैसे पता लगाऊं, मैं तो अपने घर में था, मुझे क्या पता कि बैंगन कहाँ है। तो राजा ने कहा कि अब क्या करूं, कोई तो घुसता नहीं है, तुम ही घुसते हो अंदर, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो उसके दरबारी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने इसे बाग की तरफ जाते हुए तो देखा था कल। तो राजा को गुस्सा आया, सोचे तुम ही ने चुराया है। पता नहीं, मैंने नहीं चुराया भाई, मैं क्यों चुराऊंगा बैंगन आपका। घर गए, बोलते जाओ उसके बीवी बच्चों को लेकर आओ। अब बीवी को तो उसने पहले ही समझा दिया था।
तो बीवी ने तो कहा कि नहीं, हमने नहीं खाए बैंगन। अब जब बेटे से पूछा गया तो बेटा बोलता है कि हाँ हुजूर, कल तो हमने बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन खाया था। महाराज ने कहा, देखा, इसी ने खाया था इतना स्वादिष्ट बैगन, यानी तुम चुरा कर लेकर गए हो। तेनालीराम ने कहा, अरे हुजूर, कल इसको तो पता भी नहीं है, ये तो जाकर सो गया था, इतनी जल्दी जाकर सो गया था स्कूल से आकर, फिर कि वो उसको कैसे पता होता कि उसने बैंगन खाया है, उसने तो कल खाना भी नहीं खाया। राजा ने उससे पूछा, क्यों बेटा, तुमने कल खाना नहीं खाया था, कल क्या हुआ बताओ। तो उसने बोला कि अरे महाराज, मैं तो जब स्कूल से घर आया था, थोड़ी देर में खेला और उसके बाद मैंने अपना होमवर्क करा, माँ ने मुझे खाना खिलाया, फिर दोस्तों के साथ फिर खेलने चला गया, और मैं खेल कर जब लौटा ना तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं छत पर चला गया। अब वहाँ पर ही मेरी आँख लग गई थी, और पता है क्या हुआ, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मेरे तो पूरे कपड़े ही भीग गए। अब मैं वो सब लेकर मैं पहुँचा अपने मम्मी के पास। मम्मी ने मेरे कपड़े बदले और फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म बैगन की तरकारी खाई चावल के साथ। तो सारे दरबारी बोलने लगे, ये क्या बकवास करते हो, कल कौन सी बारिश हुई, कल तो कोई बारिश ही नहीं हुई, सब सूखा पड़ा हुआ है, देखो कहीं बारिश नहीं है। तो बच्चा पूछा, नहीं कल बारिश हुई थी बहुत तेज और मैं पूरा भीग गया। तब तेनालीराम ने कहा, देखा महाराज, इस सपना देख रहा था, कुछ भी देखा, इसने तो कल खाना भी नहीं खाया, इसको तो पता ही नहीं है। तो महाराज भी मान गए कि अब बच्चा है, ये ज़रूर सपने की बात ही कर रहा है, हाँ बारिश कौन सी हुई जो इसने ऐसा बोला। भाई ठीक है, अब चोरी हो गए, पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। तो इस तरह तेनालीराम तो बच गया, लेकिन उसने थोड़े दिन बाद महाराज को जाकर पूरी बात बता दी। महाराज हंसने लगे कि वाह तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि का कमाल है। तो दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है, चोरी मत करिए, लेकिन अगर आपने कभी कभी गलती से कोई गलती कर ली है तो उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। नमस्कार।